सदियों से आप पूजा पाठ करती आ रही हैं, आपको क्या मिला? आप तो आज भी जो बच्चे आपने पैदा किए, जिन्हें आपने मतलब परवरिश की, बोलना सिखाया, चलना सिखाया, आज वो जवान होके आपके मतलब गले में, आपके गिरेबान में हाथ डाल रहे हैं, आपको निर्वस्त्र कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने शायद वहां पे उनको कोई संस्कार देखने में चूक गई। आपने अपना समय पूजा पाठ में मतलब सारा व्यर्थ कर दिया। आपने इतने सालों तक, सदियों से अगर आपने पूजा की थी, आखिर आपकी स्थिति क्यों नहीं सुधरी? देर से आई हूँ, हमारी बहन आई है, भावना दोहरे ग्वालियर से आई हैं, अपनी बहनों के लिए, अपने समाज के लिए। हमारा समाज अधूरा है जब तक हमारे समाज में हमारी बहनाओं, जो बहनें हैं, उनकी सहभागिता नहीं होगी। आप सब बहनें अपने दायित्वों को समझें। ये बहुत जरूरी है कि ठीक है, चूल्हा चौका करना बहुत जरूरी था, लेकिन अब समय जो पलटी मारी है, अब जो हमारे सामने जो संक्रमण काल ये समय खड़ा है, उसमें आपकी जो भागीदारी है कुछ और मांगती है आपसे। आप लोग समझें, अपने महापुरुषों को समझें, उनके योगदान को समझें, महानायिकाओं ने हमारे लिए क्या किया। सावित्रीबाई फुले जी की जयंती हमारे बहुत करीब है, तो हम चाहते हैं सभी बहनें उनके बारे में जानी। समय बहुत कम रहता है और काफ़ी समय हम बर्बाद भी कर देते हैं। हम अपने समय की कीमत को आज भी नहीं समझ पा रहे हैं। मंदिर में हम देखते हैं कि वहाँ पर कपाट 6 बजे खुलेंगे तो वहाँ 4 बजे से लाइन लग जाती है। हमारे यहाँ अगर 10 बजे का प्रोग्राम है तो क्यों लोग 12 बजे निकल कर आते हैं? इस बात को समझने की बहुत ज़रूरत है। हमें अपने समय की कद्र करनी है। ये समय हमारे पास वापस नहीं आने वाला। एक एक समय बहुत कीमती है, एक एक विचार बहुत कीमती है, हर व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण जो हमारे समाज का है, क्योंकि हम में से कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे को बचाने नहीं आया है। हम यहाँ आए हैं तो खुद को बचाने आए हैं। हम तब बचेंगे जब हमारा समाज बचेगा, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी हमारे भाई ने बताया कि हमें जन से ज़्यादा जमात को मजबूत करना है। आखिर क्या वजह है कि हमारी इतनी जो संसद में हमारे सांसद बैठे हुए हैं, उनकी संख्या कोई कम नहीं है, वो क्यों चुप हैं? क्या वो भयभीत हैं? क्यों भयभीत हैं? तो भाई इसलिए कि शायद उनका समाज मजबूत नहीं है। एक तो क्या है, हम उन पर दबाव नहीं बना पा रहे हैं, उनको हमें अपने स्तर से भी डराना है। हमने अगर आपको संसद में भेजा है तो इसलिए भेजा है कि आप हमारी आवाज़ बुलंद करेंगे, हमारे अधिकारों की रक्षा करेंगे और उन्नति की तरफ हमारा रास्ता प्रशस्त करेंगे। तो आखिर आप क्यों नहीं ऐसा कर पाए? आप जो हम लोगों को मिला था, हमारी जो दुर्दशा है, जिस इस तरह से हमारी महिलाओं के साथ में बलात्कार हो रहे हैं, नग्न अवस्था में उन्हें घुमाया जा रहा है, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि मतलब कैसे कोई नींद से मतलब नींद सो पाता है एक अच्छी सी नींद में। मेरे को तो नींद नहीं आती, इसलिए मैं परेशान होती हूँ। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जहाँ भी जाऊँ अपनी महिलाओं को इस बात को सचेत करूँ कि भाई बहुत हो चुका। चूल्हा चौका जरूरी था, पूजा पाठ जरूरी नहीं था, वो भी आपने किया, लेकिन सदियों से आप पूजा पाठ करती आ रही हैं, आपको क्या मिला? आप तो आज भी जो बच्चे आपने पैदा किए, जिन्हें आपने मतलब परवरिश की, बोलना सिखाया, चलना सिखाया, आज वो जवान होके आपके मतलब गले में, आपके गिरेबान में हाथ डाल रहे हैं, आपको निर्वस्त्र कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने शायद वहां पे उनको कोई संस्कार देखने में चूक गई। आपने अपना समय पूजा पाठ में मतलब सारा व्यर्थ कर दिया। आपने इतने सालों तक, सदियों से अगर आपने पूजा की थी, आखिर आपकी स्थिति क्यों नहीं सुधरी? ये आपने कभी सोचा है क्या? आपको अगर किसी ने इस स्थिति में पहुंचाया कि आज हम यहाँ पर इकट्ठा हो पा रहे हैं, तो वो हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। महिलाओं को समझना होगा कि उन्होंने कितनी दयनीय स्थिति में हमारी बहनें जी रही थी। मनुस्मृति में एक पति 4 स्त्री रख सकता था, और जब इस व्यवस्था को बदलने की कोशिश की बाबा साहब ने, तो वो कौन लोग थे ये आपको समझने की जरूरत है। वो भी जिन्हें आप कहते हैं हिंदू, हम हिंदू हैं, वो लोग थे जिन्होंने इनका विरोध किया। नहीं भाई, क्यों? एक स्त्री जो है अगर एक पति के साथ में रहेगी तो एक पुरुष भी एक ही पत्नी के साथ रहेगा ना। आपने किसी ने भी अपनी बच्ची की शादी के लिए, आप समझ सकते हैं कि वो बच्ची उसके साथ में 2 साल रहती, 4 साल रहती, फिर उसको दूसरी पत्नी कर लेता है शादी, तीसरी करता है, चौथी करता है। उस पहली पत्नी का क्या? उसके दुख की गहराई कोई समझता है क्या? उसके मान सम्मान का क्या? तो बहनों को ये समझना होगा
कि भाई हमें जो कुछ भी मिला है, अगर जो आज़ादी से हम जी पा रहे हैं, जो मान सम्मान हमें मिल पा रहा है थोड़ा बहुत, अभी भी हमारी महिलाएं, हमारी बहनें बहुत घरों में भी काफ़ी ख़राब स्थिति में हैं। क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझसे बहुत सारी महिलाओं से मिलना जुलना होता है, और उनकी जो शारीरिक पीड़ा से अधिक कहीं उनकी मानसिक पीड़ा होती है। क्योंकि वो उनके आधे दर्द जो होते हैं वो उनके घर से ही होते हैं, जो उनमें उनके परिवार के लोग मतलब हर तरह से उनको इतना परेशान रखते हैं कि वो बेचारी अव्वल तो अपने इतनी पीड़ित रहती है कि अपने बारे में सोच भी नहीं पाती हैं, अपनी बीमारी के बारे में नहीं जान पाती हैं, और वो बीमारी बढ़ते बढ़ते लाइलाज तक हो जाती है। तो एक छोटी सी बीमारी बहुत अधिक हो जाती है। मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग अपने बारे में जानें, अपनी जो महानायिकाएं हैं उनके बारे में जानें। महिलाएं कमतर कभी नहीं थी, उन्हें जब भी मौका मिला उन्होंने आगे बढ़ के अपनी जो दक्षता को सवाया साबित करा। अगर किसी वजह से आप लोग महिलाओं को लेकर यहाँ नहीं आ सकते तो कम से कम यहाँ जो भी गतिविधियाँ, जो भी विचार यहाँ पर आप लोगों को मिल रहे हैं वो जाके घर में बच्चों से शेयर जरूर करें। ये आज की उतनी ही जरूरत है। बहुत ही संदर्भित पुस्तक लिखी गई है। एक बार मौका देकर के इस पुस्तक को पढ़ने का प्रयास करें, जिसकी प्रस्तावना लिखने के लिए भी मुझे भी डॉक्टर साहब ने मौका दिया है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।